उनका अपना अमेरिका में अपना एक अफेयर है, जो वो लोग सारा जो भी है। रिहाई इस सिस्टम की भी जरूरत है, हमसे ज्यादा शायद इस सिस्टम की जरूरत है, हमसे ज्यादा शायद ये निज़ाम अब इस बात का मुतकाजी है कि जनाब इमरान खान साहब को बाहर लाया जाए। अलवी साहब में इतनी कैपेसिटी नहीं है वो अमेरिका में जाएं और अमेरिका में लॉबिंग करें, वो सेनेटर से मिलें, कांग्रेसमैन से मिलें, ओहदेदारों से मिलें और उनको कैल करें और उनसे ट्वीट करवाएं। अब अलवी साहब वैसे क्रेडिट लेना चाहते हैं कि वैखे मैं की थे, दैट्स अनदर थिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ओवरसीज़ विंग है वो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर उधर फंडिंग रेस करके पाकिस्तान की बदनामी का जो है वो बहुत बड़ा बाइस बन चुकी है। सोशल मीडिया के मामले में और फ्री इमरान मुहिम के मामले में आरिफ अलवी साहब का क्या लेना देना हो सकता है? उनका नाम क्यों लिया जा रहा है? क्यों मीडिया स्पेकुलेट कर रहा है? क्या वजूहात हैं? फ्री इमरान खान मुहिम जो थी, जिसमें डेमोक्रेसी एक्ट का भी ताल्लुक निकल रहा है, मीडिया रिपोर्ट जो पाकिस्तान में स्पेकुलेट हो रही हैं, जो छप चुकी हैं खबरें, उन खबरों के मुताबिक वो एक तो हुकूमत को नागवार गुजरा है उनका फॉक्स न्यूज़ पर नमूदार होना, और जहां उन्होंने कहा है कि यूएस एड जो है उसका इस्तेमाल इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने के लिए किया गया है। एक तो ये उन्हें नागवार गुजरा है। दूसरा उन्होंने कहा है अमेरिका में कि इमरान खान को आज़ादी दिलवाने के वो मिशन पर हैं। और तीसरा वो फ्री इमरान खान के लिए जो इन्होंने अरकान कांग्रेस से मुलाकातें की हैं, वो भी नाम छपे हुए हैं किन किन से मुलाकातें की हैं, और उनके साथ शहबाज गिल और कासिम सूरी साहब और दीगर भी शामिल थे। इन सारे मामलात को लेकर आरिफ अलवी साहब भी उनके गिरद घेरा कोई तंग हो सकता है, उनकी गिरफ्तारी का भी कोई ख़तरा हो सकता है। इस मामले को लेकर पार्टी के अंदर कोई तशवीश है या कोई डिस्कशन अभी शुरू नहीं हुआ? बाहर के किसी मुल्क में, अमेरिका है किसी भी मुल्क में, कोई कानून वो लोग पास करते हैं, वो उनका अपने शहरी, उनका लेजिस्लेटर्स का मामला है। तहरीक इंसाफ ने तो नहीं कहा ना, तहरीक इंसाफ ने जो हमारे ऑफिस बियरर्स हैं, सलमान राजा साहब हो गए या गौर साहब, इन लोगों में से किसी ने, पार्टी ने खान साहब के बिहाफ पे या अपनी पार्टी की तरफ से कोई डायरेक्शन तो किसी को नहीं दी। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उनका अपना अमेरिका में अपना एक अफेयर है, जो वो लोग सारा जो भी है। तहरीक इंसाफ इस चीज़ पे बिलीव करती है कि इंशाल्लाह हम बगैर किसी बैरूनी आफाक की मदद के अपने लीडर को इंशाल्लाह निकाल लेंगे। और सिर्फ ये नहीं, बाहर निकलना सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि ज़रूरत नहीं है तो वो भी गलत होगा, ज़रूरत है। वी वॉन्ट अवर लीडर आउट। हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा मुल्क को नुकसान हो रहा है। मुल्क को एक सियासी एक अबतरी की तरफ धकेला जा रहा है, जहां कौम परेशान है, कौम को आगे का रास्ता नहीं सुझाई दे रहा। लेकिन आज एक और बात भी आपको मैं कहूँ, क्या लोग तो ये समझते हैं कि रिहाई सिर्फ हमारी जरूरत है? नहीं शहबाज साहब, नहीं। रिहाई इस सिस्टम की भी जरूरत है, हमसे ज्यादा शायद इस सिस्टम की जरूरत है, हमसे ज्यादा शायद ये निज़ाम अब इस बात का मुतकाजी है कि जनाब इमरान खान साहब को बाहर लाया जाए किसी तरीके से। क्योंकि ये जो अवाम की नफरत बढ़ रही है, जो सिस्टम के ऊपर लोगों की बदएतमादी है, बिल्कुल एक इंटेलेक्चुअल और डेमोक्रेटिक, दोनों लफ्ज में यूज करूंगा कि इंटेलेक्चुअल और डेमोक्रेटिक बैंकरप्सी, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी और डेमोक्रेटिक बैंकरप्सी और कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरफ से ब्रेक डाउन की तरफ मुल्क जो है वो जा रहा है। कि अवाम का अगर एक सिस्टम पे एतमाद नहीं है, देखें मेरा अगर आप पे एतमाद नहीं होगा, आपके चैनल पे नहीं होगा या आपकी जात पे नहीं होगा, आपके सामने बैठूंगा। आपका अगर एक स्कूल पे एतमाद नहीं होगा, आप अपने बच्चों को वहां लेके जाएंगे। आपका अगर किसी डॉक्टर, उसकी दवाई या किसी हॉस्पिटल पे एतमाद नहीं होगा, आप अपनी बुजुर्ग वालिदा मोहतरमा को ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएंगे। कौम क्यों इस पे ट्रस्ट करे अगर उनको एतमाद नहीं है? कौम का ट्रस्ट इस निज़ाम से उठ रहा है, तो ये तो इस निज़ाम की मजबूरी है कि इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से, वो हमसे ज्यादा उनकी जरूरत है कि खान साहब को बाहर लेके आया जाए। तो जब सबकी जरूरत है, निज़ाम की भी जरूरत है, अवाम की भी ख्वाहिश है, और हमारी तो है ही ख्वाहिश, हमारा तो लीडर भी है, और हमारा तो मतलब है कि ही इज जस्ट लाइक अ फादर फिगर। आरिफ अलवी का ताल्लुक जो है उसका फ्री इमरान मुहिम से क्यों जोड़ा जा रहा है? आपको लगता है कि कोई ऐसा ताल्लुक है साबिक सदर का, जैसे अभी आप बता रहे थे और हम पूछ रहे थे हलीमा खान साहिबा के बारे में कि उनकी गिरफ्तारी का भी कोई खदशा मौजूद है, तो क्या आरिफ अलवी साहब भी वार्म वाटर्स में जा सकते हैं या गिरफ्तार हो सकते हैं? आपका क्या इस पर टेक है जी? आई सीरियसली डाउट, मैं अगर मुझसे पूछें, मैं अलवी साहब को उनको करीब से मैंने देखा हुआ है, बल्कि वो इतनी बात चीज़ें होती, कैपेसिटी के इशू होते हैं।
अलवी साहब में इतनी कैपेसिटी नहीं है वो अमेरिका में जाएं और अमेरिका में लॉबिंग करें, वो सेनेटर से मिलें, कांग्रेसमैन से मिलें, ओहदेदारों से मिलें और उनको कैल करें और उनसे ट्वीट करवाएं और फिर उसके बाद ये सारा वहाँ पे बिल आ जाए। जो अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले बिल आया था कि पाकिस्तान के जो टॉप के लोग जो हैं ये अमेरिका में इनकी एंट्री बैन होनी चाहिए। अब अलवी साहब वैसे क्रेडिट लेना चाहते हैं कि वेखे मैं कीते, दैट्स अनदर थिंग। मेरा नहीं ख्याल कि अलवी साहब को कुछ इसमें कोई बहुत बड़ा रोल हो सकता है। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट अगर उनको इस बात पे फिक्स करना चाह रही, दैट्स अनदर थिंग, कि एक उनको वो किसी की गर्दन चाहिए जिसमें रस्सा फिट हो और फिर उन्हें वो अलवी साहब हो सकते हैं कि इस वक्त वो अमेरिका में थे पिछले दिनों और बड़ी उन्होंने सख्त बातें की हैं जो मेरा ख्याल है एज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट आपको सम टाइम शायद नहीं करनी पड़ती। बातें तो उन्होंने बड़ी सख्त की हैं, एस्टेब्लिशमेंट में भी की हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के क्रिटिक्स पे भी की हैं, जो इदारे हैं उन पे भी की है। सो उसका गुस्सा इस तरीके से उतारना चाहते हैं और अलवी साहब क्रेडिट लेना चाहते हैं कि उनको बड़ा अच्छा मौका मिल गया अलवी साहब को कि जितना उनके एक्ट्स ऑफ अमिशन कमीशन थे जब प्रेसिडेंट के तौर पर, पीटीआई और इमरान खान, अलीमा खान साहबा, सोशल मीडिया नाराज़ था, इलेक्शन की डेट नहीं दी थी, उसके बाद वो दोबारा हीरो बन गए हैं कि देखा जी मैंने वहाँ अमेरिका बैठ कर सब कुछ करा दिया। ये एफर्ट बेसिकली अमेरिका में कुछ और लोग हैं, उसमें डॉक्टर्स कम्युनिटी है, लॉबिंग है, डोनेशंस हैं, ये उनकी अनसंग लोग वो हैं। अलवी साहब अब लहू लगा के शहीदों में शामिल होना चाहते हैं तो ज़रूर हो लें। मेरा नहीं ख्याल कि अलवी साहब की इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि इतनी बड़ी कैंपेन वो लॉन्च कर सकें और सक्सेसफुली कहें और हम कहें जी अलवी साहब ने वहाँ पे लंका ढा दी है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की और उन्होंने जनाब जो काम इमरान खान साहब नहीं कर सके, उनकी फोर्स नहीं कर सके, सोशल मीडिया नहीं कर सका, वहाँ के डॉक्टर्स नहीं कर सके, लॉबियस्ट नहीं कर सके, डॉलर नहीं कर सके, वो आरिफ अलवी साहब जो है ना उन्होंने जाके बादशाह लंका ढा दी है। आई सीरियसली डाउट सर वंस अगेन। जो मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ हो रही हैं और मीडिया में जो स्पेकुलेट हो रहा है, जो छप रहा है, वो तो आरिफ अलवी साहब की फ्री इमरान खान जो मुहिम है अमेरिका में, उस पर भी गवर्नमेंट को अच्छा खासा एतराज़ है और फॉक्स न्यूज़ पे जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं उसका मतन भी लेकर शायद उन पर भी कोई मुकदमा बना दिया जाए और साबिक सदर हो सकता है वो भी, उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ जाए सर। तो आ जाके फिर अपोजिशन पे आप उसे मज़ीद मशक़ सितम बनाने का शायद फिर इरादा रखते हैं। लेकिन ये डेमोक्रेसी एक्ट जो है इस पर भी सर साथ अपना रिस्पॉन्ड दे दीजिएगा। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो ओवरसीज़ विंग है वो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर उधर फंडिंग रेस करके पाकिस्तान की बदनामी का जो है वो बहुत बड़ा बाइस बन चुकी है। ये वहाँ पे पैसे दे दे के वहाँ पे जो कांग्रेसमैन और जो सेनेटर्स हैं उनके तहत ये वाले काम करवा रहे हैं। पहले इन्होंने एक बहुत बड़ी जो है वो साइन करवा ली थी इमरान खान साहब के हक़ में करारदाद, तो ये अब जो है ये एक बिल लेके आ गए। तो ये एक ठीक कहा है फॉरेन ऑफिस ने कि फ़र्द वाहिद वाला मामला है। जो ताल्लुकात हैं अमेरिका की हुकूमत के पाकिस्तान की हुकूमत के साथ वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये इस तरह के काम करने से जो है वो ज़ाहिर मुल्क की बदनामी होती है और इमरान खान साहब ने मुल्क की बदनामी के अलावा उनके पास और कोई है नहीं काम जो उन्होंने किया ना हो। तो ये फिर वही जो आप बात कह रहे हैं कि जी इनके अपोजिशन को जो है आपने कर दिया, ये अपोजिशन के काम चेक करें ना आपके क्या हैं। जब बालाकोट के ऊपर हमला हुआ पाकिस्तान 2019 फरवरी को, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में थे। हमने तो ये नहीं कहा कि उनको पहले बाहर निकालें फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में लाएं, उसके बाद फिर हम जो है वो हुकूमत के साथ खड़े होंगे। हम तो हुकूमत के साथ खड़े हो गए आके। आप हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स देख लें, सेनेट और नेशनल असेंबली तकारीर देख लें हमारे लीडरान की, वो सारी की सारी हुकूमत के साथ खड़े हो गए थे आके मुश्किल वक्त में। और आप इनका कंडक्ट आप चेक करें कि मुल्क पे हमला होता है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है, ये कहते हैं जी पहले मुझे जो है वो मुलाकात कराई जाए। तो मतलब आप इनकी प्रायोरिटीज़ देख लें, आप इनका कंडक्ट देख लें क्या है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। मतलब पहले ये कहते थे कि जी एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम कोई ग़ुलाम है। और मैं सलाम पेश करता हूँ इनके फॉलोअर्स को जो जिन्होंने वाला चूरन भी ख़रीद लिया और अब वो जो है वो ये चूरन बेच रहे थे कि जो ट्रंप आएगा वो हमें सपोर्ट करेगा, वो वाला चूरन भी ख़रीद लिया। अब ये जो है नया कोई चूरन बेच रहे हैं वो भी वो लोग ख़रीद लेते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर भी रहे होते हैं कि नहीं। भाई जब वो एब्सोल्युटली नॉट कर रहा था तो आप कह रहे थे कि जी वाह क्या बात है इनकी, और अब वो अमरीकी ग़ुलामी जो है वो कर रहे हैं तब भी वो कह रहे हैं वाह जी वाह क्या बात है उनकी। तो ये इन कॉन्ट्राडिक्शंस की और इस मुनाफकत की वजह से ही पीटीआई यहाँ तक पहुँची है जहाँ तक पहुँची है। इस तरह मुल्क को बदनाम करना जो है ये ना उनके लिए अच्छा है ना जो है वज़ार मुल्क के लिए अच्छा है।